ॐ देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनो बाहुर्भ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आददे अध्वरकितं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणा सहस्रवृष्टिः सततेजा वायुरसि तिग्मतेजा दिशतो वदः। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हम दान कर अपनी कमियां दूर करें। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। यह लेख कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से लिया गया है। इस लेख के और कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से हैं। आप यह पुस्तक हमसे संपर्क करके मंगवा भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। हम रोग कृमियों से लड़ें, हमारा प्रत्येक अंग शक्तिशाली हो, मन शिव संकल्प वाला हो। हम धन आदि का सदा दान करते हुए अपनी कमियों को दूर हटा कर इन्हें शुद्ध करें। यजुर्वेद प्रथम अध्याय का यह 24वां मंत्र इस पर ही उपदेश करते हुए कह रहा है कि मंत्र इस प्रकार है। ॐ देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनो बाहुर्भ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आददे अध्वरकितं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणा सहस्रवृष्टिः सततेजा वायुरसि तिग्मतेजा दिशतो वदः। यजुर्वेद मंत्र संख्या 1:24। जब मानव अपने यत्न से, अपने प्रयास से राक्षसी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए सफल हो जाता है तो वह अपने संबंध में प्रभु से प्रार्थना करने की स्थिति में आ जाता है। वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रथम रोगाणुओं का नाश कर प्राण शक्ति बढ़ावे। हे प्रभु, हमारे में ऐसी शक्ति हो कि हम अपने अंदर के रोगाणु हैं, जो रोग बढ़ाने फैलाने वाले आदि कीट हमारे अंदर निवास करते हैं, उन्हें मारने के सदा सफल हो। इस जगत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुराइयों से लड़ने का साहस ही नहीं कर पाते। अनेक ऐसे भी हैं जो अकारण ही लड़ाई करते रहते हैं, किंतु मंत्र उपदेश कर रहा है कि बुराई तथा रोग कीटाणुओं से हम कभी भी लड़ने में पीछे ना हटें। या रोग, हम ये कीटाणु जब फैलते हैं तब हमारे लिए भयंकर रोग परेशानी का कारण हो जाते हैं। इसीलिए पैदा होते ही उनका विनाश उत्तम होता है। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हम इन रोगों को, कीटों को से लड़ने में सक्षम हो, इनकी प्राण शक्ति के रक्षक, अपनी प्राण शक्ति के रक्षक बनकर प्राणों को अर्थात जीवन को लंबा करें, प्रत्येक अंग सशक्त हो। द्वितीय, हमने रोग के कीटाणु के रूप में आए शत्रु से लड़ना है, किंतु जब तक हम इनसे लड़ पाएंगे तब तक हम स्वस्थ हों, शक्तिशाली होंगे, पुष्ट होंगे तो लड़ पाएंगे। इसीलिए मंत्र की यह दूसरी प्रार्थना की गई है कि हम एक एक अंग की शक्ति निरंतर वृद्धि हो, हमारी की ओर अग्रसर रहें। हम जितना संघर्ष करें उतना ही हमारे अंगों की शक्ति भी बढ़े। इस बारे में इसमें कभी कमी ना आवे, प्रत्येक अंग सशक्त हो, अंदर के शत्रु का नाश करें। हमने रोगाणुओं से लड़ना है, किंतु हम सब तभी कर सकते हैं यहाँ जबकि हम शक्ति का संरक्षण करेंगे। कोई भी सेना शत्रु पर तब विजय नहीं होती जब तक कि वह शत्रु से शक्ति में कुछ अधिक ना हो। यदि शक्ति में शत्रु से कम है तो विजय का प्रश्न ही नहीं होता। फिर जो शत्रु से हम लड़ते जा रहे हैं वह तो हमारे शरीर के अंदर ही है, अंदर रहते हुए ही वह हमारे शरीर का नाश कर रहा है। इसीलिए इससे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हम शरीर के बाहर बैठे हुए शत्रु का अंदर नाश कर सकें। इस प्रकार की शक्ति को पाने के लिए मंत्र कह रहा है कि ऐसी शक्तियाँ जिस शरीर में निरंतर बढ़ती रहती है, हे प्रभु ऐसा शरीर दो। यह भाव है कि हमारा शरीर इतना पुष्ट हो कि जो रोधक शक्तियों के निरंतर वृद्धि करता रहे, शिव संकल्प वाले हों। हमने अपने अंदर की राक्षसी वृत्तियों से लड़ने के, किंतु इसमें हमें विजय कैसे मिलेगी? यह विजय पाने के लिए हमारे मन में मजबूती होना आवश्यक है। जब हम मजबूती नहीं होगी, मन में हमारा मन स्थिर नहीं होगा, तो इस लड़ाई में विजय कैसे पा सकते हैं? इसीलिए मंत्र कह रहा है कि हम शिव संकल्प वाले हों, अर्थात हम दृढ़ संकल्प वाले हों, दृढ़ निश्चय वाले हों। जो निर्णय हमने ले लिए हैं उसे पूरा करने के लिए अपनी शक्ति लगा दें। यही हम विजय का एकमेव हमारी मार्ग है। इस प्रकार के प्रयत्न से हम अपने शत्रुओं का नाश करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा जीवन लंबा हो जाता है। स्वस्थ होने से हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाती है। जब हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाती है तो हमारे शरीर के सब अंग स्वस्थ और दृढ़ हो जाते हैं। जब हम अपने शरीर के शब्द को सार्थक करने वाले बन जाते हैं, जब दूसरों की सहायता के लिए धन, पंचम, जब हम सब प्रकार के सुखों को पा लेते हैं तो हम जीवन को उत्तम बनाने के लिए धन की इच्छा रखते हैं। इस मंत्र के माध्यम से पिता से प्रार्थना करते हैं कि सब दुखों को देने वाला वह प्रभु न केवल हमें युद्ध में विजय कर, सब सुखों को देने वाला प्रभु न केवल हमें युद्ध में विजय कर स्वस्थ ही बनाने वाला है, बल्कि हमें सुंदर भी बनाने वाला है। उसने हमारे रूप रंग से तो सुंदर बनाया ही है, हमें रस गंध रूप शरीर देकर शरीर से भी सुंदर बनाया है। वह पिता एक अद्भुत शिल्पी है। जब
वह कुछ बनाने बैठता है तो उसमें कारीगरी में, उसके निर्माण में, कला में किंचित भी कमी नहीं रहती। वह पूर्ण है, उसकी कृति भी पूर्ण है। जब हमें इस प्रकार उत्तम से उत्तम संसाधन शक्तियाँ देने वाला प्रभु हमें दान देने के लिए उत्तम धन भी दे, इस प्रकार हम पूर्ण स्वस्थ होने के पश्चात हमने उस पिता से धन मांगा है। यह धन भी हमारे लिए नहीं अपितु दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों को उन्नत करने के लिए मांगा है। यहाँ पर मंत्र एक उपदेश भी दे रहा है, अन्य भी मंत्र कह रहा है कि प्राणी उस पिता से धन की कामना कर रहा है, किंतु कुबेर बनने की नहीं, धन का चौकीदार अर्थात स्वामी बनने के लिए नहीं, दूसरों की सहायता के लिए, दान के लिए। कितना सुंदर उपदेश दे रहा है मंत्र। हम तो धन के मांगे किंतु दूसरों की सहायता के लिए। हम धन केवल अपने हित में नहीं मांग रहे, हमने धन इसलिए नहीं मांगा कि हम इसमें विलासिता की सामग्री प्राप्त कर नशे में दूतों आलसी बनकर लेटे रहें, कर्महीन हो जाएं, पराश्रित हो जाएं। इस प्रकार हम निरंतर मृत्यु के पास में जकड़ते चले जाएंगे। नहीं, हमारा निरंतर प्रभु पिता भी है, ऐसा हम धन कभी नहीं देगा वह। इसीलिए हम धन आपको जो हमें नष्ट कर दे, वह तो ऐसा धन देगा जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो तथा हमारे यश और कीर्ति भी बढ़े। छठी बात मंत्र में कही गई है कि पुरुषार्थ से मालिन्य रहित सुंदरता पावें। प्रभु कृपालु है, प्रभु दयालु है। प्रभु हम पर कृपा करके, हम पर दया करके हमारे शरीर में जो भी अल्पज्ञता है, जो भी कमियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, अपनी शक्ति से उनको दूर कर दे। हमारी सब न्यूनताओं को अपनी कृपा से दूर कर दे, हमारे मल को धो दे, हमारे मलों को नष्ट कर दे, उनको शुद्ध कर दे। इस प्रकार जब हमारे शरीर के अंदर की मलिनता नहीं रहेगी तो हम सुंदर ही, हमारे अंदर की मलिनता नष्ट होने पर स्वयं ही सुंदर से अधिक सुंदर हो जाएंगे। एक बात समझने की है कि प्रभु उसकी सहायता ही करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। अतः जो इस प्रकार का पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, ऐसा सुंदरता प्रभु उसे ही देता है, अन्य किसी को नहीं। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।